पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि कोर्ट में गोलू को लेकर आयुषी जी और महेंद्र जी के बीच में हक की लड़ाई चल रही है और उन दोनों के ही वकील अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। तो आज फिर से कोर्ट का सीन है और सबसे पहले हमारी देवी सिंह जी बात आयुषी जी से पूछने जा रही हैं, कहने जा रही हैं, क्योंकि ये इन कैमरा सेशन चल रहा है और आज गोलू भी कोर्ट में मौजूद है। तो वो कहती हैं कि क्या आपको मालूम है कि 7 साल से छोटी उम्र के बच्चे को अगर अबेंडन कर दिया जाए तो इसके लिए 7 साल की सज़ा होती है कानून में। तो आयुषी जी कोई जवाब नहीं देती हैं। तो आगे देवी सिंह जी कहती हैं कि एक तो आपने बच्चे को अबेंडन किया और उसके बाद आप हक भी जता रही हैं, जहाँ की आपको सज़ा होनी चाहिए थी कानून की ओर से, वहां आप सीधा सा हक जता रही हैं। उस वक्त भी आप स्वार्थी थी जब आपने गोलू का अबेंडन किया था और आज भी आप स्वार्थी हैं, जबकि गोलू महेंद्र भाई के पास बहुत अच्छे से पल बढ़ रहा है। 19 सालों तक जहां आप उसे छोड़ के रही हैं वहां उन्होंने पिता का पूरा फर्ज निभाया है गोलू के साथ, एक नॉर्मल चाइल्ड के हिसाब से उसे पाला पोसा है, लेकिन आज आप हक जता रही हैं। ये गलत है। इस स्वार्थ से अलग हटके भी थोड़ा देखिए कि गोलू क्या चाहता है, गोलू की खुशी किस में है। लेकिन आप गोलू की खुशी नहीं देख रही हैं, आप सिर्फ अपनी खुशी देख रही हैं। आपको अपना दुख बड़ा लग रहा है। तो ये सारी दलीलें देवी सिंह जी देती हैं, लेकिन आयुषी जी इसका कुछ रिप्लाई नहीं करती हैं। बस आयुषी जी यही कहती हैं कि मैं महेंद्र भाई से अच्छा परवरिश गोलू को दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास वो सब कुछ है जो महेंद्र भाई के पास नहीं है। लेकिन देवी सिंह जी उनकी इन बातों को भी काटती हैं और इस तरह से तर्क वितर्क होते हुए ये जो सीन है ये अभी लंबा चलता है। अब इसके बाद के सीन में नयनतारा जी महेंद्र जी को विटनेस बॉक्स में बुलाती हैं जज जी के परमिशन से, और अभी आयुषी जी जो हैं वो विटनेस बॉक्स से चली गई हैं और उनके जगह महेंद्र जी को बुलाती हैं। कौन? तो नयनतारा जी। जैसे ही महेंद्र जी को विटनेस बॉक्स में फिर से बुलाया जाता है तो गोलू पापा करके पकड़ने की कोशिश करता है। तो पुष्पा कहती है कि नहीं गोलू, अभी पापा को वकील साहिबा बुला रही हैं और वो कुछ प्रश्न करेंगी, इसलिए तू बैठ और चुपचाप देख क्या होता है। उसके बाद नयनतारा जी महेंद्र जी को विटनेस बॉक्स में बुलाती हैं और कहती हैं कि हमारी जो काबिल वकील हैं देवी सिंह जी, वो स्वार्थी होने का इल्ज़ाम लगा रही हैं मेरे क्लाइंट पे। तो क्या आप स्वार्थी नहीं हैं? आप भी तो गोलू को बचपन से पाल रहे हैं और पालने के बाद आपने क्या किया है? आप अपने ग्रोसरी शॉप में उससे काम करवाते हैं। क्या आपको नहीं मालूम है कि ये चाइल्ड लेबर में आता है? और चाइल्ड लेबर करवाने वाले को, यानी कि बाल मजदूरी करवाने वाले के लिए भी कानून में कितनी सख्त सज़ा है। तो महेंद्र उनकी बातों का कोई जवाब सही से नहीं दे पाता है। वो कहता है कि बस गोलू मेरे साथ साथ काम को सीखता है। लेकिन नयनतारा जी जो हैं बहुत ट्विस्ट करके क्वेश्चन इस तरीके से पूछती हैं कि महेंद्र ठीक से क्लियर नहीं कर पाता है कि वो गोलू को किस तरीके से दुकान पे अपने साथ रखता है, उसके अपने पीछे में उसे दुकान कहता है संभालने को। इसे नयनतारा जी बहुत ही लपेट के बोलती हैं अपने अंदाज में और फिर जज से कहती हैं, जज साहब से, कि कहीं ना कहीं अपराध तो महेंद्र जी ने भी किया है। अगर अबेंडन का अपराध हमारी क्लाइंट आयुषी जी ने किया है तो इन्होंने भी बाल मजदूरी का किया है। तो ऑब्जेक्शन करती हैं देवी सिंह जी, लेकिन उनको जज साहब बैठने के लिए कह देते हैं और कहते हैं कि आगे आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद नयनतारा जी कहती हैं कि दोनों ही पक्ष के लोगों ने गलती की है। हमारी क्लाइंट ने भी गोलू के साथ गलत किया है और महेंद्र जी ने भी गलत किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आयुषी जी जो हैं वो गोलू की बायोलॉजिकल मदर हैं, इसलिए गोलू उनको ही मिलना चाहिए। अब आगे के सीन में कोर्ट का सीन नहीं, अब हम लोग वीरेंद्र सेतलवार क्या कर रहे हैं इसे देखेंगे।
दरअसल यहाँ पर वीरेंद्र सेतलवार काफी खुश है क्योंकि पुष्पा के घर का पेपर उसके हाथ में आ चुका है कन्हैया शुक्ला के माध्यम से। तो इस पर सुनील कहता है कि साहेब जी, पुष्पा के घर के ये पेपर तो आपके तब होंगे ना जब वो माल नहीं बना पाएगी। तो इस पर वीरेंद्र सेतलवार कहता है कि वो माल बनाएगी कहाँ से, उसके पास ना धागे हैं ना कारीगर, तो वो इतने सारे जो ऑर्डर है उसे पूरा कहाँ से करेगी। और ये जो पुष्पा है ना, इसका भाग्य तो मैं लिख रहा हूँ, एक दिन इसका पूरा परिवार सड़क पर होगा। तो इस पर कन्हैया शुक्ला कहता है कि लेकिन वीरेन, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा भाई जुगल और पुष्पा बड़े शातिर है, अगर उन्होंने ऑर्डर किसी तरह से पूरा कर लिया तो उस पर वीरेन कहता है कि पूरा कर भी लेंगे तो कभी बेच नहीं पाएंगे। और हाँ कन्हैया, तुझे मैं जैसे ही कहूँ तू यहाँ से मुंबई से समेट के सब कुछ सूरत चले जाना। और इसके बाद फ्रेंड्स शुरू होता है फिर से कोर्ट का सीन। और यहाँ पे नयनतारा जी फिर से जज साहब के सामने एक पॉइंट उठाती हैं कि महेंद्र जी जो हैं एक गुस्सैल पिता हैं, और इसके लिए वो एक छोटा सा वीडियो फुटेज लैपटॉप पे दिखाती हैं जिसमें कि जन्माष्टमी में जब गोलू को वो घर चलने के लिए कहते हैं महेंद्र जी कि गोलू अब काफ़ी देर हो गया है, घर चलो, तो गोलू नहीं जाना चाहता है घर। तो महेंद्र जी गुस्से में आ जाते हैं और उस पर थप्पड़ उठाने की कोशिश करते हैं। तो गोलू भाग के आयुषी जी के पास चला जाता है। और आपको याद होगा कि आयुषी जी के यहाँ महेंद्र और गोलू गए थे और गोलू जो था कृष्ण बना था। तो वहाँ पे कुछ ऐसा वाक़या हुआ था जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या वाक़या हुआ था, कि महेंद्र जी नाराज़ हो गए थे और गोलू को वहाँ से लेके जाना चाहते थे। तो इसी सीन के माध्यम से नयनतारा जी बताना चाहती हैं जज साहब को कि कहीं ना कहीं ये स्पेशल चाइल्ड के साथ ठीक व्यवहार नहीं करते हैं और गोलू पे गुस्सा भी करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ये बच्चे के परवरिश के लिए सही नहीं है क्योंकि गोलू स्पेशल चाइल्ड है। तो इस पर देवी सिंह जी समझ नहीं पाती हैं कि अब ये कौन सा ये पॉइंट उठा दिए हैं। खैर, इसके बाद थोड़ी देर के लिए टी टाइम होता है और कोर्ट का सीन क्लोज होता है। टी टाइम के बाद अब होगा। तो इस बीच पुष्पा देवी सिंह जी से मिलके कहती है, तारा मैडम ने ये कौन सा किस्सा उठा दिया है। तो इस पे देवी सिंह जी कहती हैं कि पुष्पा जी, ये कोर्ट है और यहाँ पे सभी को अपनी बातों को प्रूव करने का अधिकार है। अब आगे के सीन में दिखाया गया है कि जुगल जो है वो पकिया के साथ हादसा पे काम कर रहा है पर काफ़ी चिंतित है। जुगल को चिंता इस बात की है कि जितना ऑर्डर है, यानी कि पहले से 5 पटोले का ऑर्डर है और अभी 6000 पोटले का, तो इतने के लिए केवल हम 2-3 लोगों में नहीं होगा। लेकिन वो अभी सोच ही रहा है, तभी उसे ध्यान आता है कि क्यों ना एक बार चंद्रिका बहन से बात किया जाए। और वो पकिया को कुछ काम समझाकर उसके बाद वो चंद्रिका बहन को फ़ोन लगाता है। चंद्रिका बहन कुछ काम कर रही हैं, लेकिन वो जुगल का फ़ोन देखती हैं तो उठाती हैं। दोनों एक दूसरे का हाल समाचार पूछते हैं और फिर जुगल बताता है कि चंद्रिका बहन, यहाँ ऑर्डर तो बहुत बड़ा मिला हुआ है, 6000 पोटले का और पहले से 5 पटोले का, लेकिन आदमी बहुत कम पड़ रहा है और इतनी जल्दी हम कैसे इस माल को पूरा करें, क्या कुछ कारीगर मिलेंगे वहाँ से। तो चंद्रिका कहती है कि मैं भी चाहती हूँ तुम लोगों का साथ देने के लिए, कब से छटपटा रही हूँ कि मुंबई तुम लोग के पास आ जाऊँ, लेकिन इस वीरेन के डर से मैं कोई कदम उठाकर, कोई ऐसा वैसा कदम उठाकर सबको खतरे में नहीं डाल सकती। तो इस पर जुगल कहता है कि अगर आप खुद को हिफाजत से रख के, सुरक्षा से रख के, वीरेन के वार से बच के अगर कुछ कारीगर दे सकती हैं तो कुछ उपाय कीजिए। तो चंद्रिका कहती है कि मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। अब फिर से एक बार कोर्ट का सीन शुरू होना है, यानी कि कोर्ट की कार्रवाई शुरू होनी है। उसके पहले महेंद्र जो है देवी सिंह जी को हाथ जोड़ता है कि किसी भी तरह से मुझे गोलू मिल जाए। और इधर यही बात आयुषी जी भी अपनी वकील नयनतारा जी से कह रही हैं कि किसी भी तरीके से ये केस आप जीतने की कोशिश कीजिए, मैं गोलू के बगैर नहीं रह पाऊंगी, मुझे गोलू मिल जाना चाहिए। अब देखते हैं कि आगे कोर्ट में अब क्या होता है, क्योंकि महेंद्र अपने वकील से और आयुषी जी अपने वकील से अपनी अपनी बातें कह रही हैं। तो अब कोर्ट का सीन शुरू हो चुका है।
कि जज से कहती हैं कि अभी जो आपने वीडियो फुटेज देखा उसमें मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहती हूँ कि महेंद्र जी ने उस पर हाथ उठाया था लेकिन चलाया नहीं था। और फिर से एक बार वीडियो फुटेज देखा जाता है तो इस पर वो कहती हैं देवी सिंह जी कि ये आयुषी जी का घर है जहाँ की जन्माष्टमी के मौके पर ये दोनों बाप बेटे बुलाए गए थे और गोलू वहाँ कृष्ण बना था। अब आप सोचिए कि आयुषी जी के घर पे महेंद्र जी ने अगर गोलू पे हाथ उठाने की कोशिश की थी तो ज़रूर कोई बात होगा। और मैं चाहूँगी कि एक बार महेंद्र जी से ये बात पूछी जाए। तो महेंद्र यहाँ पर बताता है कि आयुषी मैडम ने गोलू को एडॉप्ट करने की बात उससे की थी, यानी कि उस वक्त वो जानती भी नहीं थी कि गोलू उनका बेटा है और तब भी वो उसे एडॉप्ट करना चाहती थी और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैं सोचा कि बात आगे ना बढ़े, इसलिए मैं गोलू को वहाँ से लेके चले जाना चाहता था। आगे देवी सिंह जी कहती हैं कि जज साहब आप सोचिए कि जब इनसे आयुषी जी ने एडॉप्ट करने की बात कही होगी तो इन्हें कैसा लगा होगा, जबकि ये खुद गोलू के सगे पिता नहीं थे, तो इन्हें कितना इनसिक्योरिटी फील हुई होगी। उसके बाद देवी सिंह जी कहती हैं कि मैं इनके चरित्र पर कुछ सवाल जो बार बार खड़े किए जा रहे हैं उसके संदर्भ में कुछ बयान लेने के लिए बापोद्रा चौल से कुछ लोगों को बुलाना चाहती हूँ कटघरे में, यानी कि विटनेस बॉक्स में। तो देवी सिंह जी के कहने पे विटनेस बॉक्स में बापोद्रा आते हैं, सुशीला आती है, उसके बाद अश्विन और दीप्ति भी आते हैं, भास्कर आता है, मतलब कि सभी लोग आते हैं और वहाँ पे कंफर्म करते हैं कि महेंद्र जो है वो चरित्र का बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, वो गुस्सैल नहीं है। और कहीं ना कहीं जज इस बात को मानते भी हैं, इसे प्रूव भी किया जाता है। और पुष्पा भी आती है और पुष्पा भी ये प्रूव करती है अपनी बातों से कि महेंद्र चरित्र का बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, वो गुस्सैल नहीं है। लेकिन अब आगे नयनतारा जी को कुछ सवाल पुष्पा से करना है। तो नयनतारा जो हैं, नयनतारा जी वो पुष्पा से सवाल करती हैं कि आप मुझे बताइए कि आप बहुत नज़दीक से महेंद्र को जानती हैं, गोलू को जानती हैं, तो मुझे ये बताइए कि गोलू आखिर महेंद्र जी की दुकान पे करता क्या है, उनके ग्रोसरी शॉप में। तो पुष्पा बोलती है कि वो सामान निकालता है, ऑर्डर लेता है, डिलीवरी देता है, जहाँ जो भी काम उस ग्रोसरी शॉप पे महेंद्र को आता है वो गोलू साथ में हेल्प के तौर पे करता है, सहयोग के तौर पे। तो फिर नयनतारा जी कहती हैं कि क्या आपको मालूम है कि 14 साल से नीचे के बच्चों से कोई भी काम लेना इस तरह का चाइल्ड लेबर कहलाता है और ये कानूनन अपराध है। तो इस पर पुष्पा कहती है कि ये अपराध कैसे हो सकता है, अगर एक बच्चा अपने माँ बाप को सहयोग कर रहा है काम में तो उसे चाइल्ड लेबर आप कैसे कह सकते हैं। आखिर तो वो उस दुकान का मालिक है, आखिर तो महेंद्र का जो कुछ भी है वो गोलू का है, तो इसे आप चाइल्ड लेबर का नाम मत दीजिए। अब आगे नयनतारा जी भी जा चुकी हैं और पुष्पा भी अपना बयान देके जा चुकी है। तो जज साहब कहते हैं देवी सिंह जी से कि आपको आगे कुछ कहना है। तो देवी सिंह जी कहती हैं कि सर मुझे आपसे एक सवाल करना है। जहाँ तक कि मैं जानती हूँ सर कि आपके यहाँ आपका जो बेटा है वो भी लॉ पढ़ रहे हैं और आपकी फैमिली में बाकी लोग भी लॉ पढ़े हुए हैं और लॉ के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। तो इस पर जज साहब कहते हैं कि हाँ मेरी पूरी फैमिली का प्रोफेशन ही लॉ है। तो इस पर देवी सिंह जी कहती हैं कि सर जिस तरह से आपका फैमिली प्रोफेशन लॉ है उसी तरह महेंद्र जी का फैमिली प्रोफेशन ग्रोसरी स्टोर चलाना है। तो अगर उनका फैमिली प्रोफेशन ग्रोसरी स्टोर चलाना है महेंद्र जी की फैमिली का, तो गोलू कहीं ना कहीं उनका लीगल वारिस है और वो उनका लीगल वारिस है, इसका पेपर मैं आपको जमा भी कर चुकी हूँ। तो अगर लीगल वारिस अपना ग्रोसरी शॉप चला रहा है अपने पिता के साथ, तो ये चाइल्ड लेबर कहाँ से हो गया सर, ये भी तो उसका फैमिली प्रोफेशन है। तो कहीं ना कहीं सर जिसे कि ये चाइल्ड लेबर कह रही हैं वो प्रोफेशनल ग्रूमिंग कहा जाता है। महेंद्र के साथ गोलू अगर उनके ग्रोसरी शॉप पर काम किया है तो उसका स्किल डेवलपमेंट हुआ है, वो काफ़ी कुछ सीखा है, वो लोगों से जो भी उनके दुकान पे आता है शॉप में आता है उससे वो बात करने का उसका स्किल बढ़ा है। तो इस पर जज साहब कहते हैं कि बातें तो सही है लेकिन अभी वो कोई फैसला नहीं दिए हैं। तो अब आगे जज साहब ने कहा कि इस केस को
अंतिम रूप देने के लिए, यानी कि कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले गोलू का भी बयान लिया जाएगा इन कैमरा। और इसके लिए जज साहब कुछ लोगों को एक खास चैम्बर में बुलाते हैं जहाँ कि इन कैमरा गोलू का भी बयान लिया जाएगा, यानी कि उससे भी पूछताछ किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की कहानी बस यहीं तक थी। अब सोमवार को यानी कि मंडे को आगे की कहानी में हम लोग आगे के एपिसोड में ये देखेंगे कि जज साहब क्या फैसला लेते हैं, यानी कि गोलू आयुषी मैडम को मिलता है कि महेंद्र जी को मिलता है। ये सब हम लोग सोमवार के एपिसोड में यानी कि मंडे के एपिसोड में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।